ये करके दिखाओ। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करते होंगे घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन लगा है हमारे पूरे भारत देश में, और इससे कुछ हानि भी है और कुछ हमको लाभ भी, प्रॉफिट भी है। जैसे आज एक न्यूज आई थी कि जो हमारे ओजोन परत थी, अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक ओजोन परत थी, ओजोन लेयर थी, जो सुरक्षा करती थी हमारे पृथ्वी का सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों से। वो उस समय बहुत पहले ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसमें कुछ छेद हो गए थे। इससे क्या होती थी ना, ये यहाँ से सूर्य से क्या होता था, पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पहुंचती थी। इससे क्या होता था, बहुत से रोग हमारे यहाँ पर आ रही थी। बट आज जो न्यूज आई उससे मालूम चला हुआ है कि ये ओजोन परत जो है, ये जो इसमें जो छेद हुआ था, जो डिस्ट्रॉय हुआ था, जो क्षय हुआ था, अब इसकी भरपाई हो रही है। तो ये अच्छी बात है हमारे पर्यावरण के लिए। और पता होना चाहिए कि अभी के लॉकडाउन में प्रदूषण भी बहुत कम हो चुका है, इसीलिए ये पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद लॉकडाउन होते जा रहा है। भले ये हमारे आर्थिक समस्याएं के लिए कुछ समस्या खड़ा कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये हमारे लिए सुकून की बात है। तो चलते हैं आज क्लास को। मैं कुमार विक्रम आपका स्वागत करता हूं मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्लास की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे और आज क्लास की सीरीज 10 होने वाली है। तो चलते हैं हम आज क्लास के सीरीज के क्लास नंबर 10 के पास, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टी नंबर 7। हमने क्या किया था पिछले क्लास में, हमने पिछले क्लास में प्रॉपर्टी जितना भी एग्जाम्पल उस पर आ रही थी हमने उसको डिस्कस किया था। और अब क्या करना है, हमको प्रॉपर्टी नंबर 7 को डिस्कस करना है। हमने इसको बताया था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है कि होता क्या इसमें कि हम किसी भी रो में या किसी कॉलम में किसी टर्म से, की संख्या से गुना करके उसको दूसरे रो या कॉलम में घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ये काम हम रो के साथ भी कर सकते हैं या फिर हम क्या कॉलम के साथ भी हम कर सकते हैं। ये टर्म जो है, ये प्रॉपर्टीज चाहे वो रो में हो या फिर कॉलम में हो, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। और हम इसी पर कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा कि अगले चैप्टर में, जिससे हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि मेरे पास दिया हुआ है a इक्वल टू, या इसको ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। क्या इसको ले लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। ये आपके पास 1 है, ये 1 है, ये भी आपका 1 है, ये आपका है a, ये आपका है b, ये है c, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, और ये क्या है c स्क्वायर। और आपको इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको, ये प्रूव करना है आपको a माइनस b, फिर करना है आपको क्या b माइनस c, और क्या करना है आपको c माइनस a। आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a माइनस b, b माइनस c, और क्या c माइनस a। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहले आपके मन में बात सवाल आएगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आपने बहुत से सवाल का आपने सॉल्व नहीं किया हुआ है। जब आप बहुत से सवाल का जब सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगी कि हाँ, जब जैसे आपके सामने सवाल आएगा, आप देख लीजिएगा कि हाँ, हम उसमें कौन सा प्रॉपर्टी या कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं जिससे कि सवाल आसान हो जाए मेरे लिए। इसलिए आपके पास क्या करना होगा, पहले आपको बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करनी होगी जो आप किसी बुक से कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो पहला आ जाता है मेरे पास कि हमको ढूंढना है सवाल में कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, मतलब क्या जीरो का अधिकतम संख्या कहां पर है। तो यहां हमको देखने को मिल रहा होगा ऐसा कोई भी रो या कॉलम नहीं है जिसमें जीरो हो, कहीं पे रो या कॉलम नहीं है। तो अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो फिर जब जीरो नहीं आती है तो फिर देखते हैं क्या कहीं कुछ कॉमन टर्म आ रही है क्या। तो मेरे पास कुछ कॉमन टर्म नहीं आ रही है। क्या कोई ऐसा रो या मैट्रिक्स है जो कोई रो या कॉलम है जो आइडेंटिकल हो, जो समान हो, तो हमको दिख रहा है कि वो भी इसमें नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करें हम, तो इसी को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को बनाया गया है। तो अब करना क्या होता है, यदि जीरो नहीं है हमारे सवाल में तो वहां पर जीरो हमको लाना है। कैसे लाना है, तो हमको देखना है यहाँ पर किसके साथ, हम या तो रो में या फिर कॉलम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है हमको, मेरे पास क्या है 1 है, यहाँ जीरो कैसे आएगी, जब इस 1 में इस 1 को हम माइनस कर दें। क्या कर दें, हम इस 1 में, हम इस वाले 1 में इस 1 को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इस 1 में भी इस 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ भी क्या जाएगा, जीरो आ जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, R1 में R2 को घटा देंगे और फिर क्या
R2 में R3 घटा देंगे, जब दोनों टर्म में 0 आ जाएगी तो सवाल को करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दिक्कतें होगी क्योंकि आपका ये पहला, इस टाइप का आपका ये पहला सवाल है, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। करना क्या है हमको, हम R1 में क्या करने वाले हैं, R1 में माइनस करने वाले हैं, किसको, R2 को माइनस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 में R2 माइनस करने वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 में 1 माइनस हो जाएगी, 0 आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम R2 में क्या करेंगे, R2 में R3 को कर देंगे माइनस, किसमें, हम R2 में R3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ भी क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ जाएगा डेल इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1, इसको नोट करना है पहले, 1 आपका, ये फिर a हो जाए, ये क्या है आपका a स्क्वायर है, ये आपका फिर 1 हो जाएगा, ये आपका फिर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और यहाँ फिर क्या है मेरे पास 1, यहाँ c, और यहाँ क्या आ जाएगा c स्क्वायर। हम माइनस करने वाले हैं किसको, R1 में R2 माइनस करने वाले हैं। तो R1 तो ये हो गया, अब R2 कौन है, R2 ये वाला जस्ट नीचे वाला है, ये आपका क्या है, ये आपका R1 है, ये R2 और ये क्या R3 है ना। तो R1 में हम क्या करेंगे, R2 करेंगे माइनस, तो R1 माइनस R2, फिर क्या हो जाएगा, ये भी तो R1 है ना, इसमें ये हो जाएगा माइनस, तो b हो जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यहां फिर ये क्या, अब क्या करना है हमको, R2 में R3 माइनस करना है, R2 यही तो है, R2 यही तो है, तो R2 में क्या करना है हमको, R3 को माइनस कर देना है, तो ये R2 में हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो जब हमने इसको जब ये कर दिया, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे चलते हैं यहाँ पर हम, तो क्या मिलने वाली है, मेरे पास आने वाली है डेल इक्वल टू, वहां क्या जाएगी 1 माइनस 1, यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, और क्या जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है बच्चों आपको अच्छे से ना। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर हम, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b माइनस सी, और यहाँ b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ वही हो जाएगा a, मतलब एक बार माइनस और एक बार क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस। ये यहां से सॉल्व कर सकते हैं हम आगे। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास अब 1 है, फिर क्या है c है, और फिर क्या है c का स्क्वायर है। अब आपको दिखना चाहिए यहां पर कि मेरे पास क्या कुछ कॉमन टर्म आ रही है क्या। बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे पास दो जीरो आ गई। अब 2 जीरो आ गए, अब इसको सॉल्व करना क्या आसान हो जाएगा। और दो अच्छी बात और क्या है कि मेरे पास यहाँ a माइनस बी और यहाँ भी क्या है a माइनस बी, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन तभी आएगी जब वह किसी रॉ में सारे एलिमेंट में हो, मतलब पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, और क्या तीसरे वाले में भी हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है, लेकिन यहाँ a माइनस बी नहीं है। ये आप लोग सोच रहे होंगे, बट आपको पता होना चाहिए क्या कि जीरो से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम 5 गुना जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, हम a माइनस बी में गुना करेंगे जीरो से तो भी जीरो आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि हम जीरो में से कोई भी संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ रहा है ना कि R1 में R1 आ रहा है, R1 में a माइनस बी कॉमन आ रहा है, R2 में क्या हो रहा है b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो यहां करने वाले हम क्या हैं कि R1 से क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, और किससे R2 से क्या हो जाएगा, R2 से b माइनस सी यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा। हम यहां पे कॉमन ले रहे हैं किससे, R1 से a माइनस बी और R2 किससे, R2 से b माइनस सी को। तो यहां क्या जाएगा डेल इक्वल टू, यहां जाएगा जीरो। यहां पे पहले क्या करना है हमको, कॉमन ले रहे हैं ना, तो पहले क्या करना है हमको डेल इक्वल टू, यहां से a माइनस बी बाहर, तो a माइनस बी बाहर हो जाएगा इनटू, और फिर क्या जाएगा यहां से b माइनस सी हो जाएगा बाहर, b माइनस सी बाहर। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा जीरो। यहाँ क्या a माइनस बी बाहर हो चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा 1, और यहाँ से भी a माइनस बी बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा तब, यहाँ आएगा a प्लस बी। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ क्या, यहाँ जीरो, यहाँ b माइनस सी बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ मेरे पास b प्लस सी, और यहाँ क्या हो, यहाँ हो जाएगा 1 c, और क्या हो जाएगा c का स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपेंड कर रहे हैं, एक स्टेप और बच गई है। अब इसको नोट तब तक करें, तब तक इसको देखें, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि इसको हम आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं।
जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आने वाली है, देखते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाएं, अभी नहीं, अभी समझें, वीडियो को दोबारा देखें, वहां नोट करिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ अब क्या करना, क्या यहाँ पर हमको यहां से एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ही लेना है हमको, यहाँ तो 0 आ चुका है, तो अब क्या करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है हमको, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, जहां पे 0 संख्या अधिक होए। तो मेरे पास 0 कहां आ रही है, C1 में। C1 में क्या है ना, 0 अधिकतम है, तो क्या करेंगे हम C1 को सॉल्व करेंगे। तो C1 में जब सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा मेरे पास डेल इक्वल टू A माइनस बी तो रहेगा ही रहेगा, और फिर क्या रहेगा, B माइनस सी भी रहेगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे C1 को लेकर, आपको पता होना चाहिए जब 0 को सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। जब इस 0 को भी सॉल्व करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे सपोज दैट यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाता है, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम खत्म हो जाता है, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब जो टर्म यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर चाहे जो कुछ भी आ जाए, तो इस सामने क्या है, 0 है, और जब सामने 0 होता है तो वह संख्या पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसीलिए हम जब 0 को सॉल्व करेंगे तो सारा मान क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा, प्लस अब कौन सा टर्म आ रहा है, अब मेरे पास 1 बच रहा है। अब 1 को सॉल्व करना है हमको, तो कैसे हो जाएगा, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो, ये सारा खत्म हो जाएगा। ये हमको इस सामने नहीं जाना है। जब 1 को हम सॉल्व करने वाले हैं, 1 को पकड़ने वाले हैं, इसके सामने जो कुछ भी आएगा सारा भाग जाएगा बाहर, और इसके सामने जो भी आएगा, इस 1 के सामने, चाहे वो रो में हो, चाहे वो कॉलम में हो, चाहे वो खड़ा हुआ या फिर सोया हुआ हो, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो जब ये 1 को लेंगे हम, तो ये सारा और ये सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा 1 A प्लस बी 1, और फिर क्या बचेगा, B प्लस सी। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा। तो करना क्या होता था, हम जब 1 को लेते थे तो ये सारा एलिमेंट और ये सारा टर्म खत्म हो जाता था। तो बचता क्या बचेगा मेरे पास, क्या 1 A प्लस बी, फिर 1 और क्या B प्लस सी। फिर यहाँ क्या करते थे, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद करना है आपको, पिछले क्लास की बातों को भूलना नहीं है। क्या बताया थे हमने आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या आ जाएगा, B प्लस सी, 1 से गुना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा B प्लस सी विथ किसके साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का साइन, और क्या जाएगा A प्लस बी, ये क्या जाएगा A प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस तो माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है आपको, जिससे कि आपको आसानी समझ में आते रहे। तो अब करना, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ जाएगा A माइनस बी, ये तो हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, ये आपका प्लस बी है और ये क्या है माइनस बी, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ क्या हो जाएगा बी प्लस में, बी किसमें माइनस में, दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल इक्वल टू A माइनस बी, ये आपका है B माइनस सी, और यहाँ ये 0 0 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचेगा C माइनस ए, तो यहाँ क्या आने वाला है C माइनस ए। और अब क्वेश्चन में देखिए कि हमको क्या प्रूव करना था, यही तो था A माइनस बी, B माइनस सी, और क्या था C माइनस ए ही तो था। तो ये क्या आ गया इक्वल टू RHS। तो इस तरह से यूज करना होता है प्रॉपर्टी नंबर 7 का। थोड़ी सी दिक्कत आपको समस्या हुई होगी, क्योंकि इस टाइप का ये आपका फर्स्ट सवाल था, इसलिए 2 दिक्कत हुआ होगा। लेकिन आपको जब अगला सवाल आएगा तो आप वहां भी थोड़ा सा सोच सकते हो, क्योंकि आप इसको समझ रहे होंगे। तो फिर इसको देखिए, तब तक फिर आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। समझते जाना है, और हम चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। जो मेरा चैप्टर है, आखिर वो चैप्टर है क्या। 4.2 का हम कॉन्सेप्ट डील कर चुके हैं, तो हम क्या करने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का कुछ सवाल लेने वाले हैं, जिससे आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ा अभी तक, क्या उससे कुछ हमको प्रॉफिट मिला हुआ है, उसका कोई यूज है किसी सवाल में क्या। तो बिल्कुल हमको दिखाएंगे आपको यूज कैसे करते हैं। तो आज स्टार्ट होने वाली क्या है 4.2। आज क्या करने वाले स्टार्ट, हम 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्लास में बने रहना है। हाँ, और एक शिकायत आई थी किसी स्टूडेंट का कि सर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। वीडियो बताया गया था कि सर 15 से 20 मिनट का वीडियो डालना है। तो बच्चों 15 से 20 मिनट में क्लास नहीं हो पाएगा। आप पूरा दिन घर पे बैठे रहते हो,
इसीलिए आप क्लास को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि 15 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वीडियो को कम से कम 25 से 30 मिनट का जाने देते हैं, ताकि पूरी क्लास को आप समझ पाए। ऐसे क्या होता है, एक टर्म बताएंगे फिर क्लास ऑफ हो जाएगी, और आपके पास अभी तो बहुत सा टाइम है घर में बैठे रहने का, घर में बैठे बैठे बोल रहे होंगे, इसीलिए पढ़ाई को यहाँ पर कंटिन्यू करते रहें। तो चलते हैं अब यहाँ पर अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है एक्सरसाइज 4.2। हम स्टार्ट करने वाले आज हैं। अभी तक हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया है, फिर क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ा था सारणिक का। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। तो आप लोग हेडलाइन डाल दीजिए कॉपी में, 4.2 एक्सरसाइज किसका एनसीईआरटी बुक से, कौन सा, 4.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेते हैं पहला सवाल 4.2 का। आपका ये फर्स्ट सवाल क्या कहता है, तो अब वो देख लीजिए आप लोग। ये आपका पहला सवाल है x, ये आपका दिया हुआ है x, यहाँ है y, ये आपका है z, ये आपका a b c, यहाँ पर आपका दिया हुआ था x प्लस a, ये आपका है y प्लस b, और ये आपका क्या है z प्लस c। आपसे पूछ रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। नहीं, आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। और हमको जहां तक याद आ रहा है, ये पिछले क्लास में एग्जाम्पल में ही आपको ये सवाल करवा दिया था, और उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को सॉल्व भी कर लिए होंगे, क्योंकि आप में इसको आपको इसमें दिख रहा होगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो देखिए प्रॉपर्टीज को, फिर हम कंटिन्यू क्लास इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसको जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि पिछले क्लास में आपको इसको सॉल्व करने बताया गया था। सॉल्व करें आप इसको फास्ट फास्ट। उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे और आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो आपके लिए है, मिटा दे हसरतों के आपके फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, मिटा दे हसरतों के आपके फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसे दीदार करा दे आंखों को, ऐसे दीदार करा दे आंखों को कि फिर कुछ देखना बाकी ना रहे। तो आपको अब चलते हैं इस सवाल में कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे लगातार बने रहना है क्लास में, शेर शायरी चलती रहेगी, क्लास की महफिल को आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर जाएंगे शायरी की महफिल में, लौट के आएंगे, फिर क्लास करेंगे, फिर जाएंगे शायरी की महफिल में। इसी तरह से क्लास को एंजॉय करते रहना है, कहीं जाना नहीं, लगातार बने आपके साथ हम बने हुए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको याद दिमाग में आ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लस को देखते हैं या माइनस को देखते हैं, आपको ये दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर ने बताया था यदि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में प्लस आता है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है ना बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, एक्स वाई जेड, ये आपका ए बी सी, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, प्लस वाले के जो पहले था एक टर्म बन जाएगा प्लस, और जो सेकेंड टर्म है वो एक टर्म, तो ये आपका क्या जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या जाएगा ए, यहाँ जाएगा बी, यहाँ क्या जाएगा सी, और यहाँ क्या ए, ये बी, और ये क्या जाएगा सी आ जाएगा। अब इतना बड़ा टर्म, इतना बड़ा सवाल सॉल्व कैसे करना है सर। यहाँ तो एक मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट था, आप इसको करके और लॉन्ग कर देते हो, तो आप ये कैसे कर सकते हो कि इसको हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसका आंसर बहुत ही आ गया, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, बिना सवाल, बिना इसको सॉल्व किए हुए, बिना इसको एक्सपेंड किए हुए। सर कैसे हम सीखेंगे कि इसका वैल्यू 0 होगा। आप जानते हो, बस करते क्या हो, आप भूल जाते हो। बहुत बार हमने बताया आपको कि इसका मान 0 होने वाला है। कैसे होने वाला है, ये एक्स वाई जेड और ये एक्स वाई जेड दोनों क्या है, बोलना मेरे साथ, दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों समान है। और जब समान होता है तो उसका मान कितना होता है, उसका मान 0 हो जाता है, पता है ना। उसके बाद फिर क्या, कैसे 0 हो गया, यहां भी x, यहां भी x, यहां y, यहां y, देख रहे हो ना।
एक्स एक्स, यहाँ भी क्या है वाई वाई, और यहाँ भी क्या है जेड जेड। जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, समान होती है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है। यहाँ भी आ जाइए आप, ये ए, यहाँ भी ए, ये बी, ये भी बी, ये सी और ये भी क्या है सी है, दोनों सेम टू सेम है। और जब सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 + 0 कितना होता है 20 होता है। यही होता है ना, कितना होता है 20 होता है। कैसे, अब मान लीजिए सपोज दैट x + x कितना होता है 2x होता है। उसी प्रकार से 0 + 0 क्या होगा 20 होगा ना, नहीं क्या होता है x + x, 0 + 0 0 होता है। बहुत अच्छे, तो आपका ये आंसर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो अब चलते कहां पर हम 4.2 सवाल के तरफ। तो 4.2 के सवाल नंबर 2 क्या कहता है आपको ये देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 2 क्या है, तो ये आपको यदि होमवर्क दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, कुछ सवाल आपको होमवर्क दिया तो कैसा रहेगा कि आप सवाल घर से करके आए, और फिर यदि आप घर से करके आइएगा तो समझ में आएगी कि हाँ हमने कहाँ गलती, और हमने कहाँ गलती किया, क्या हमने क्या सवाल में क्या गलती किया था, और सवाल में क्या अप्रोच सही होता, वो आपको सीखने में मजा आएगा। कब, जब आप गलती करोगे तब। ये थोड़ा आपको लगेगा अजीब सुनने में, क्या सर गलती करेंगे तब सीखेंगे, हाँ बिल्कुल, आप गलती करो ठोकर खाओ तो मालूम चलेगी कि हाँ हमने कहाँ गलती क्या था। इसीलिए क्या करते हैं ना 4.2 को आप कुछ सवालों को, इस सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 आप ट्राई करें, नहीं बने तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अभी आपको बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद आप इस टाइप के किसी भी सवाल को देखकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको लगातार बने रहना है, मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहना है। और आपको पसंद क्लास आ रही है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा चैनल नहीं, ये आप सबों का चैनल है, ये आप सबों का प्यार है, इसीलिए हम लगातार बने रहे हैं। और आपका रिस्पांस बहुत जोरदार मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, इसी तरह आप साथ बनाए रखें। हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। ये क्लास का सीरीज नंबर 10 था, और हम क्या करेंगे अगले क्लास में सीरीज नंबर 11 करने वाले हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।